हेलो, मैं आज इलेक्ट्रिक सर्किट्स के ऊपर प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। तो पहले प्रेजेंटेशन चालू होने से पहले मैं थोड़ा एक इंडेक्स या की बना देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा सर्किट्स में कैसे होता है। ये ऐसा आपको सर्किट्स में दिखेगा। तो ये एक मोटर होता है, ऐसा एक सीधा लाइन, ये वायर्स है, इसको ये स्विचेस है, ये डीपीडीटी स्विच है जो अलग है, वो वर्किंग मैं समझा दूंगा। ये बैटरी है, तो ये की है। तो अब मैंने जो पहला सर्किट बनाया था उसका मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो पहला सर्किट में ऐसा सर्किट था जिससे एक बैटरी में दो मोटर कनेक्ट करना है और दोनों मोटर के अलग स्विच होने चाहिए। तो एक स्विच अगर बंद किया तो दूसरा मोटर अफेक्ट नहीं होगा। तो उसका वो एक पैरेलल सर्किट है। जो पैरेलल सर्किट में अगर एक सर्किट बंद हो गया तो दूसरा सर्किट चलेगा। ऐसा था, ये था डिजाइन। अब ये इसमें स्विचेस आ जाता है। ये स्विच मतलब ओपन स्विच होता है। अगर ये क्लोज होता है और करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो ये एक ऐसा है कि अगर मैं इस स्विच को ऑन कर दूं, ये स्विच ऑफ है, इसको अफेक्ट नहीं करेगा कि ये बंद होगा कि नहीं, क्योंकि ये लाइन एक सेकंड, इंस्टेड ऑफ सेइंग ये स्विच वो स्विच, नेम देम S1 S2 एंड यूज द नेम्स ऑफ द स्विच. S1 और ये S2 हुआ। लिसन टू मी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस डायग्राम. लेबल करो, जो लेबल किया है उन वर्ड्स को यूज करो. ये हुआ M2। सो अगर यहाँ पर ये पॉइंट पे जता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स है जहाँ पे करंट डिवाइड होता है। सो यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करता है और यहाँ पर वो डिवाइड हो जाता है यहाँ से यहाँ से। सो अगर यहाँ का स्विच 2 ओपन है तो वो करंट मोटर तक पहुँच नहीं पाएगा। और अगर स्विच 1 ओपन है, स्विच 1 क्लोज है ऐसा, तो करंट इसमें पास होके मोटर से आएगा, मोटर से मोटर को ऑन करेगा और ये वापस ऐसे सर्किट कंप्लीट होगा। अगर हम दोनों स्विचेस को ऑन करते हैं तो ये यहाँ पे जाएगा और इसको भी कंप्लीट करेगा और ये इंटरसेक्शन पॉइंट में वापस मीट करके सारा इलेक्ट्रिसिटी वापस नेगेटिव टर्मिनल में आएगा। नेक्स्ट मैंने जो सर्किट बनाया था वो सर्किट ऐसा था कि मैं इन दोनों स्विचेस को ऐसा कनेक्ट करना है कि अगर मैं एक कॉमन स्विच ऐसा लगाना है कि कॉमन स्विच लगाया तो फिर मैं इसको क्लोज कर ये स्विच ऑन है कि नहीं वो फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑफ ही रहेगा अगर वो कॉमन स्विच ऑफ है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि यही डिज़ाइन पे हमें ऐसे यहाँ पर एक स्विच लगाना है। ये इसको मैं स्विच सी बोलता हूँ क्योंकि स्विच कॉमन स्विच। ओके, सो यहाँ पर से स्विच अगर बंद ये चालू होगा, करंट यहाँ से फ्लो ही नहीं कर पाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल से स्विच कॉमन स्विच से वो फ्लो ही नहीं कर पाएगा स्विच 1 या स्विच 2 के लिए। पर अगर ये क्लोज है तो ये फ्लो कर सकता है और वो सेम इंटरसेक्शन पॉइंट वापस सर्किट को कंप्लीट करेगा। सेम
थर्ड डिज़ाइन के बारे में देखें तो अभी मोटर ऐसे चलता है या ऐसे चलता है, और ये दोनों डायरेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एक सर्किट बनाया था। तो मैंने एक पैरा डिज़ाइन बनाया था जो एक्चुअली फेल हुआ था। तो मैं ये डिज़ाइन एक सेकंड, कुछ पूछ। वो जो फर्स्ट डिजाइन है हाँ जहाँ पे वो मीट हो रहे इलेक्ट्रॉन जहाँ पे बनाया ना आपने, हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, राइट? Why will the electron go here but not here? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल पे आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये ऐसे नहीं जाएगा वापस। लेकिन एक बात समझो कि यहाँ से ये भी तो एक पाथवे है, हाँ और ये वाला पाथवे छोड़ो, इसमें भी चलो यहाँ से पॉसिबल नहीं है, बट समझो कि ये एक पाथवे है, हाँ देन विल इट गो हियर? तब यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से आएगा कि यहाँ से? नहीं, जो वहाँ क्यों? यहाँ से ही आएगा, क्योंकि यहाँ से ये डायरेक्शन ऐसा है। देखो ये अभी वायर में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे हैं, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर मुड़ेगा, यहाँ पर वो कॉलिजन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो मूव नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी रुक जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो ये सिर्फ इसके लिए है, ये यहाँ पर वापस डिवाइड होगा, यहाँ पे ये जो है ये सीधा ही चलेगा, ये कोलिजन नहीं होगा। अच्छा, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, वो डिस्कस नहीं हुआ है मेरा वैसे। और जो तुम बोल रहे हो, ये जो बोल रहे हो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का एज फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव इट्स फाइन, बट देयर इज अ मोर डीपर अंडरस्टैंडिंग टू इट, अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो ये दूसरा डिज़ाइन ऐसा था कि दो मोटर का ये डायरेक्शन और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंट्रोल करो। सो ये पहला डिज़ाइन जो मेरा फेल हुआ था, तो ये एक्चुअली दो ही स्विचेस यूज़ किए थे मैंने। पर्पस क्या है वो बताओ एक बार, ये जो आप डिजाइन बना रहे ये रिवर्स, सो ये क्लॉकवाइज मोटर ऐसा होता है, उसके ये मोटर स्पिन करता है ऐसे या ऐसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोटर स्पिन करता है। तो ये सर्किट जो है वो कंट्रोल करता है कि कौन से डायरेक्शन में मोटर स्पिन करेगा। सो अगर हम ये बेसिक सर्किट हो गया मोटर स्पिन करने के लिए, और अगर मोटर अगर को रिवर्स डायरेक्शन में स्पिन करना है तो हमें ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, इसको मैं वायर 1 नेम करता हूँ और इसको नंबर 2। सो अभी नंबर 1 जा रहा है, इसका ये टर्मिनल है राइट टर्मिनल में, ये लेफ्ट टर्मिनल में जा रहा है, नंबर 2 से बाहर निकल रहा है। सो अगर नंबर 1 को लेफ्ट टर्मिनल से जाओगे तो ये ऐसे जाने के बजाय ऐसे जाएगा करंट। सो इसके लिए ये ऐसे मैं ऐसे एक सर्किट बनाया था, ये 1 ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट। सो ऐसा सर्किट में, पर प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर पॉजिटिव से भी आया, पॉजिटिव से गया, स्विच अगर ऑन है, ये दोनों स्विचेस नहीं, एक ही स्विच भी ऑन है, तो यहाँ पर एक स्विच कंट्रोल नहीं करता, यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट से है। सो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे जाएगा, करंट यहाँ पर डिवाइड होता है, यहाँ पर इसको पास करके, पर करंट यहाँ से भी जा रहा है। सो यहाँ से अगर जा रहा है करंट और यहाँ से वो वापस आ रहा है, ये यहाँ से भी वापस आ सकता है। हम यहाँ पर अगर यहाँ पर स्विच डालेंगे और ये ऑन नहीं है तो यहाँ से आएगा करंट, पर यहाँ से जो करंट जा रहा है उसको भी यहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बैरिकेड नहीं है, तो यहाँ से करंट जाके विदाउट टचिंग द मोटर आ जाएगा ऐसे।
वापस ऐसे ही आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट तो दोनों ही वापस आ जाएंगे, यहाँ पर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है इसमें, और ये इसमें शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसका इम्प्रूव डिज़ाइन ऐसा था कि मैं इंस्टेड ऐसे करने की जगह यहाँ पर भी एक स्विच लगाऊं और यहाँ पर भी एक स्विच लगाऊं, तो कंट्रोल कर सकता हूँ कि कौन से दो स्विचेस यूज़ करने। पर इसका एक प्रॉब्लम हो सकता है, यूज़र को पता नहीं होगा कि कौन सा स्विचेस ऑन करना है या ऑफ करना है, तो वो शायद से गलत स्विचेस ऑन कर देगा। ये सर्किट और ये सर्किट ऑन कर देगा, ये दोनों स्विचेस, तो फिर वापस शॉर्ट सर्किट होगा मोटर को रीच करे बिना। तो इस वजह को, इस प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने एक सर्किट ऐसा डिज़ाइन किया था जो एक ही ये यूज़ कर सकता है। पर ये डिज़ाइन नॉर्मल सर्किट सिंबल्स में यूज़ करेगा, ये ऑल्टरनेट सिंबल्स यूज़ करने वाला। सो यहाँ पर एक यह मोटर हो गया, यहाँ पर दो टर्मिनल्स हो गए मोटर के, और यहाँ पर एक बैटरी हो गया। ओके, सो यहाँ से एक वायर ऐसे जाता है, यहाँ से भी दूसरा वायर ऐसे जा रहा है, पर यहाँ पर ये भी एक वायर ऐसे जा रहा है, यहाँ से भी एक वायर ऐसे जा रहा है, पर यहाँ पर अभी कनेक्ट नहीं होंगे। यहाँ पर एक एल्यूमिनियम प्लेट है, सो ये एल्यूमिनियम प्लेट्स अभी तक कोलाइड नहीं हुए होंगे, और यहाँ से भी सेम चीज़ यहाँ से हो रहा है। सो ये यहाँ पर अभी एल्यूमिनियम प्लेट्स यहाँ पे भी लगे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा स्लाइडिंग स्विच नहीं, पर एक अनऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ स्विच जो स्लाइड करता है, ये नॉर्मल स्टेट पे ऑफ रहता है। ये जो चीज़ है ये एल्यूमिनियम प्लेट्स है, ये सब एल्यूमिनियम प्लेट्स ही है जो मैं एपी के नाम दे रहा हूँ। सो ये सब जो भी यहाँ पर लगा है वो सब एल्यूमिनियम प्लेट्स। तो ये जब एल्यूमिनियम इस एल्यूमिनियम को टच करेगा तो करंट इससे फ्लो हो सकता है, पर ये जो मिडल में जाता है उसको टच नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें शॉर्ट सर्किट होते हैं। और ये एक बेसिक डीपीडीटी स्विच है। अभी डीपीडीटी स्विच क्या होता है? एक सेकंड, शी हैज अ क्वेश्चन। वो प्लेट्स आपस में कोलाइड क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं मतलब आपस में टच होंगे, सर्किट कंप्लीट कैसे होगा, टच क्यों होंगे? तो ऐसे ये जो है इसको मूव करना है ऐसे। सो यहाँ पर ऐसा आया, सो आप हाथ से ऐसे मूव करोगे, ये साइड में स्लाइड कर देना, तो वो एल्यूमिनियम प्लेट्स इससे ऑटोमेटिकली लाइंड अप है इन दोनों से ऐसे। तो जब लाइन अप हो जाएंगे तो सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, वो सेंटर वाले भी एल्यूमिनियम प्लेट है? हाँ, ये चीज़ें सब एल्यूमिनियम प्लेट्स हैं, तभी वो सर्किट कंप्लीट होता है। तो इस जो ये मैकेनिज्म है इसको डीपीडीटी का मैकेनिज्म होता है। सो डीपीडीटी स्विच एक ऐसा स्विच है जो विदाउट यूजिंग कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, जैसे कॉम्प्लेक्स करने के बजाय आप उसको यूज करोगे तो ये मोशन कर सकते It is also doing the same thing but in properly a more managed design. But doing the same thing कुछ और हो नहीं सकता है. It has to swap the circuit somewhere. सो इसका मैंने डीपीडीटी वर्जन में बनाया है जो ऐसा होता है कि एक मोटर है यहाँ पर, यहाँ पर एक बैटरी है, और यहाँ पर एक डीपीडीटी स्विच है। अब डीपीडीटी स्विच को कनेक्ट करना, इसमें डीपीडीटी स्विच में 6 टर्मिनल होता है और इसको कनेक्ट करना ऐसा होता है, ये पहला टर्मिनल है, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो फर्स्ट टू सिक्स्थ कनेक्ट करना है, सेकंड टू फिफ्थ कनेक्ट करना है, और 3 और 4 के टर्मिनल्स बैटरी पर कनेक्ट हो गए। और ये 1 2 या 5 6 जिसमें से कोई भी पेयर ले लो, 1 या 2, 1 और 2,
1 and 2 या 5 और 6, 5 and 6 ये दोनों लोड पे कनेक्ट होगा। इस केस में लोड मोटर है तो मैं 1 and 2 कनेक्ट कर रहा हूँ, पर 5 and 6 भी कनेक्ट कर सकते हैं। इससे यही जो मोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि रिवर्स मोशन में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो जाएगा विदाउट हैविंग टू डू डिफिकल्ट थिंग्स लाइक एल्यूमिनियम प्लेट्स लगाओ ये। सो ये और सिंपल कर देता है डी स्विच। थैंक यू। Why? Shouldn't we ask anything? ठीक है, आज थोड़ा टाइम कम है अभी, बट आई विल गिव यू पॉइंटर्स अबाउट हाउ टू इम्प्रूव इट। ठीक है, लेटर। चलो ठीक है।